नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कहानी दुनिया के हर एक इंसान के जिंदगी में आती ही है। ये कहानी किसी के जिंदगी में आ गई होगी या फिर किसी के जिंदगी में आने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और हाँ, अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने मंजिल के रास्ते को आसानी से पहचान पाओगे और एक दिन आप कामयाब जरूर होगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे कहानी को। एक नदी के किनारे एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। वो पुजारी अपनी पूरी श्रद्धा से और अपनी पूरी लगन से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करता था और इसी वजह से पुजारी उस इलाके में बहुत ही फेमस हो गया था। उस मंदिर में हर रोज भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। पुजारी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करता रहा और ऐसे ही पूजा करते करते बहुत साल बीत गए और एक दिन अचानक से उस नदी को एक बहुत बड़ी बाढ़ आई और नदी का पानी मंदिर की तरफ जाने लगा। पुजारी नदी के पानी को देखकर बहुत ही घबरा गया और जोर जोर से भगवान भोलेनाथ जी को आवाज देने लगा, भोलेनाथ जी मुझे बचा लो, हे भोलेनाथ जी मुझे बचा लो। और इस आवाज को भगवान भोलेनाथ जी ने सुन लिया और कुछ ही देर बाद उस पुजारी को बचाने के लिए गांव के सभी लोग उस मंदिर के पास आ गए और उस पुजारी को कहने लगे कि बाबा जी, नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई है, आप यहाँ से चलो, आपकी जान को खतरा है। किंतु पुजारी ने उन लोगों की बातों को ठुकरा दिया और उन लोगों को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, भगवान खुद मुझे बचाने आएगा। और पुजारी की यह बात सुनकर गांव के सभी लोग वहां से वापस लौट आए। अपने गांव में आने के बाद तुरंत ही अपने गांव के मुखिया जी से मिले और मुखिया जी को इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। गांव के लोगों की यह बात सुनकर गांव का मुखिया तुरंत ही उस मंदिर के पास चला गया और पुजारी को कहने लगा कि बाबा जी, आप यहाँ से चलो, नदी को बहुत बाढ़ आई है, आपकी जान को खतरा है। किंतु पुजारी ने उस मुखिया जी की बातों को भी ठुकरा दिया और उससे कहा कि मुखिया जी, आप भी यहाँ से चले जाइए, भगवान खुद मुझे बचाने आएगा। और पुजारी की यह बात सुनकर गांव का मुखिया भी वहां से वापस लौट आया। अब नदी की बाढ़ बहुत बढ़ गई थी और पूरे मंदिर में पानी जा चुका था और पुजारी उस पानी को देखकर मंदिर के थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। इधर गांव के मुखिया ने अपने शहर के पुलिस को फोन किया और पुलिस को इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। मुखिया जी की यह बात सुनकर कुछ ही देर बाद पुलिस मंदिर के पास पहुंच गई और पुजारी को कहने लगी कि बाबा जी, आप बिल्कुल भी ना घबराए, हम आपको बचाने आए हैं। पुलिस वालों ने भी पुजारी को बचाने की पूरी कोशिश की, किंतु पुजारी ने उनकी बातों को भी ठुकरा दिया और उनसे कहा कि आप भी यहाँ से चले जाइए, भगवान खुद मुझे बचाने आएगा। और पुजारी की यह बात सुनकर पुलिस भी वहां से वापस लौट आई। अब तो नदी का पानी और भी बढ़ गया था और मंदिर का आधा भाग पानी में डूब चुका था और ये देखकर पुजारी मंदिर की और ऊपर चला गया था। इधर पुलिस वालों ने मंत्री जी को फोन किया और इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस की ये बात सुनकर मंत्री जी कुछ ही देर बाद उस मंदिर के पास आ गए और पुजारी को कहने लगे कि बाबा जी, आप बिल्कुल भी ना घबराए, मैं आपको बचाऊंगा। मंत्री जी ने भी पुजारी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुजारी ने उनकी बातों को भी ठुकरा दिया
और उनसे कहा कि मंत्री जी, आप भी यहाँ से चले जाइए, भगवान खुद मुझे बचाने आएगा। और पुजारी की यह बात सुनकर मंत्री जी भी वहां से वापस लौट आए। अब नदी का पानी काफी बढ़ गया था और संपूर्ण मंदिर पानी में डूब गया था। अब सिर्फ और सिर्फ मंदिर का कलश ही पानी के डूबने से बचा था और पुजारी उस मंदिर के कलश पर जाकर बैठा था। इधर मंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को फोन किया और इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। मंत्री जी के फोन करने पर कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर आ गए और मंदिर के पास चले गए और पुजारी को कहने लगे कि बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको बचाने के लिए मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पुजारी को बचाने की पूरी कोशिश की, किंतु पुजारी ने उनकी बातों को भी ठुकरा दिया और देश के प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप भी यहाँ से चले जाइए, भगवान खुद मुझे बचाने आएगा। और पुजारी की ये बात सुनकर देश के प्रधानमंत्री जी भी वहां से वापस लौट आए। अब नदी का पानी और भी बढ़ता गया। अब तो मंदिर का कलश भी डूबने लगा और इसी तरह संपूर्ण मंदिर पानी में डूब गया और उसके साथ साथ ही पुजारी भी उस पानी में डूब गया और पुजारी की मौत हो गई। पुजारी यमलोक चला गया। कुछ दिन बीत गए और यमलोक पुजारी को लेकर उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए भगवान के पास लेकर आए। पुजारी भगवान भोलेनाथ जी को देखते ही बहुत रोने लगा और भगवान को बहुत डांटने लगा। पुजारी ने भगवान को कहा कि हे भोलेनाथ जी, मैंने आपकी इतनी सेवा की, आपकी इतनी पूजा की, फिर भी आप मुझे बचाने कभी आए ही नहीं। आपने मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय किया। पुजारी की पूरी बात भगवान भोलेनाथ जी ने सुन ली और पुजारी को उनके प्रश्नों का जवाब दिया और पुजारी को कहा कि मैं तो आपको बचाने के लिए बहुत बार आया था, किंतु आपने मेरे बातों को माना ही नहीं। आपने हमेशा मेरे बातों को ठुकरा ही दिया, क्योंकि आपके शरीर के अंदर बहुत ही अहंकार भरा हुआ था। आपके शरीर के अंदर बहुत ही घमंड भरा हुआ था और आपके अंदर अहंकार होने के कारण, आपके अंदर घमंड होने के कारण आप मुझे पहचान ही नहीं पाए। मैं तो आपको बचाने के लिए पहले गांव वाले के रूप में आया था, किंतु आपने मेरी बातों को ठुकरा ही दिया। बाद में मैं फिर आपको बचाने के लिए गांव के मुखिया जी के रूप में आया था, तब भी आप मुझे पहचान नहीं सके। फिर से मैं आपको बचाने के लिए पुलिस वालों के रूप में आया था, तब भी आपने मेरी बातों को ठुकरा ही दिया। फिर मैं आपको बचाने के लिए मंत्री जी के रूप में आया था, लेकिन तब भी आप मुझे पहचान नहीं सके। और फिर मैं आखिरी बार आपको बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में आया था, फिर भी आप मुझे पहचान नहीं पाए और तुमने मेरी बातों को हमेशा ठुकरा ही दिया। मैंने तो आपको बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु आप मुझे पहचान ही नहीं सके। इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान भोलेनाथ जी की ये बातें सुनकर पुजारी बहुत रोने लगा और पुजारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं आपके जीवन में भी होती रहती है, किंतु आप भी ऐसे मौकों को इस पुजारी की तरह पहचान ही नहीं पाते हो। अगर आप भी अपने जीवन में भगवान की दिल से पूजा करते हो, तो भगवान आपको भी ऐसी मदद जरूर करेगा और करता ही होगा। अगर आपकी भी भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होगी, भगवान के प्रति सच्चा भाव होगा, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होगा, तो भगवान आपको भी आपकी मंजिल को हासिल करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे मौके जरूर देता है। बस आपके अंदर उन मौकों को पहचानने की एक अच्छी नजर होनी चाहिए। किंतु आपके अंदर भी पुजारी की तरह अहंकार होगा, घमंड होगा, तो फिर आप भी ऐसे मौकों को पहचान ही नहीं पाओगे। भगवान सृष्टि के हर एक इंसान को ऐसे मौके देता है, किंतु हर एक इंसान ऐसे मौकों को पहचान ही नहीं पाता है
और जिन जिन लोगों ने ऐसे मौकों को पहचान लिया है, वही लोगों ने आज इस जीवन की जंग पर विजय प्राप्त कर लिया है और उन्हीं लोगों ने इतिहास भी रचा है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन की सोच को बदलो, आपके अंदर के अहंकार को, आपके अंदर के घमंड को खत्म कर दो और दूसरों के प्रति देखने का नजरिया बदलो। आप भी ऐसे मौकों को जरूर पहचान पाओगे और एक दिन आप भी इस जीवन की जंग पर विजय प्राप्त करके इतिहास रच दोगे, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हम आपको अगले वीडियो में ऐसी ही एक रोचक, हमारी जिंदगी को बदलने वाली एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।